Assalamualaikum. How are you? Alhamdulillah, fine. Myself Remanri from Accounting and Finance. I am here to take interview for oral communication project. Please introduce yourself. मेरा नाम यूसुफ, मैं अल्हम टेक्सटाइल में एज एन असिस्टेंट मैनेजर हेड ऑफ रिसीवर्स देख रहा हूँ और मुझे यहाँ पे कोई अप्रॉक्स 10 साल हो गए। How do you manage a receivable of the organization while using GTech software? अच्छा देखिए, तो आप अगर किसी कंपनी की आपको रिसीवर्स मैनेज करना है, सबसे मेन चीज़ कि आपको जो है वो आप एक्सेल पे नहीं कर सकते। आपको चाहिए वो सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपको सारा डेटा, सारा एनालिसिस आपके पास अवेलेबल हो। सही है। अच्छा, जीटेक हमारा एक लोकल सॉफ्टवेयर है। पहली चीज़ तो इसमें ये आपको देखनी चाहिए कि एक लोकल सॉफ्टवेयर को हम लोग जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, सही, ओरेकल को या सेप को साइड करके। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम लोग ओरेकल या फिर सेप पे जाएंगे तो हमारी जो ना कॉस्ट बहुत एक्सट्रीम कॉस्ट रहती है। तो कॉस्ट कटिंग के अगर हिसाब से देखें तो कंपनी को फायदा है कि कंपनी को यहाँ पे कॉस्ट कम पड़ रही है आपको जीटेक यूज़ करने में। Second question is that is GTech or Oracle which parts more efficient, Oracle or GTech? डिपेंड करता है। ओरेकल देखें, ओरेकल एक है ग्लोबली सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर, ऑर्गेनाइज्ड, सही है, और आपके पास जीटेक जो है वो लोकल है और फ्लेक्सिबल है। सही है। आप इसको जीटेक को अपने पास किसी भी अपने क्राइटेरिया से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओरेकल यूज़ करेंगे तो ओरेकल में आपको जाहिर सी बात है जो सिस्टमेटिक चीज़ें आपको वो यूज़ करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखती हैं, सही, वो हर चीज़ उस तरह सिस्टमेटिक नहीं कर सकती जिस तरह इंटरनेशनली होता है। तो बस यही मेरे हिसाब से जीटेक इसलिए ज़्यादा हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं सक्सेस ज़्यादा जीटेक को मिली है इस कंपनी में, क्योंकि वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। Third question is that is there any big risk of receiver while working software? नहीं, देखें, रिसीवर्स में अगर आपको रिस्क कम करना होता है ना तो आपके पास एक सिंपल सा मेथड है कि आपको बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करनी पड़ती है, सही। या तो वो थर्ड पार्टी आपका एक ब्रोकर होता है, एजेंट ब्रोकर, या तो आपकी थर्ड पार्टी आपका बैंक होता है। बैंक की सूरत में होता है अगर आप एलसी से काम कर रहे हैं तो आपको रिस्क की जरूरत ही नहीं है। आपका बैंक बीच में इन्वॉल्व है, बैंक आपको पैसा लेके देगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आपके पास बैंक इन्वॉल्व नहीं है तब भी आपके पास एक एजेंट, एक ब्रोकर इन्वॉल्व होता है जिसके थ्रू आप जो है वो क्या कहते हैं कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आपका कस्टमर, एक मिसाल लो, आपका कस्टमर भाग जाए, आपको पैसे ना दे, तो वो पैसे आपको आपका एजेंट बीच में बैठा है वो दिलवाएगा। अब वो किसी से भी दिलवाए, कस्टमर से दिलवाए या किसी थर्ड पार्टी से दिलवाए, किसी से भी दिलवाए, आपका कस्टमर आपको दिलवाएगा। What is your experience in this textile industry? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ग्रेट रहा। मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि टेक्सटाइल, अगर आपको पाकिस्तान में वर्किंग को सबसे मुश्किल पाकिस्तान में क्या चीज़ है वर्किंग के हिसाब से टेक्सटाइल, मेरा मानना है कि जिस बंदे ने टेक्सटाइल में जॉब कर ली है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, यहाँ पे अगर रिसीवर्स हो, पेबल्स हो, इनफैक्ट अगर प्रोडक्शन में भी आप चले हैं तो सबसे जो कॉम्प्लिकेट है ना वो टेक्सटाइल है, ठीक है। अगर टेक्सटाइल में आपने वर्किंग करनी तो आप पाकिस्तान में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में आप वर्क कर सकते हो। यहाँ पे आपको आपकी लर्निंग प्रोग्रेस इतनी है आपकी टेक्सटाइल में।